अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स का, मोर फास्ट दर्द कम करे फास्ट। मोर फास्ट असरदार तेल, कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं आज की एक अहम ख़बर पर। बहुत बड़ी अहम ख़बर है क्योंकि तेलंगाना की आवाम के दिल में ये डरो फिक्र है कि 9 सितंबर को कुछ फसादात होंगे क्या तेलंगाना में, यानी शहर हैदराबाद में। इस किस्म की फ़िक्र सभी को सताई जा रही है। आखिरकार ये 9 सितंबर की हकीकत क्या है, आवाम के दिलों में क्यों ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, जिसकी तफसीलात हम आपको बताते चलें। आज से कई साल पहले यानी 1984 को इतवार के दिन गणेश विसर्जन किया गया था, यानी सेम तारीख आई थी 1984 में। 9 सितंबर के दिन गणेश फेस्टिवल किया गया था। फिर बात उसके जो है शहर में फसादात हुए, जिसमें कई मासूम लोगों की जान गई, कई लोग अपनी जान गंवाए, कई लोग के दुकानों को जलाया गया और कई लोगों के मकानात को भी जलाया गया, जिसमें नुकसान सभी का हुआ है। गरीब हिंदुओं की मौत हुई है, गरीब मुसलमानों की मौत हुई है। आखिरकार इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंसानों के दिल में ये ख्याल आता है कि भाई हिंदू ख़राब है या भाई मुसलमान ख़राब है। अशरफुल मखलूक़ात है, हिंदू भी मुसलमान भी, आदम की औलाद है, हिंदू भी मुसलमान भी, सब इंसान हैं। आप यकीन जानिए, ना ही तो हिंदू बुरा है और ना ही तो मुस्लिम बुरा है। फिर बुरा है तो कौन है, ये एक सवाल उठता है। मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई बुरा है तो वो है सियासत, पॉलिटिक्स। क्योंकि तारीख गवाह है, जब भी हमारे देश में फसाद होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिशियंस की वजह से होते हैं। क्योंकि हर सियासी पार्टी ये चाहती है कि हमारी हुकूमत कायम रहे, जिसके लिए मासूम हिंदू मुसलमान के बीच में फसाद लगाकर मासूम हिंदुओं को मरवा देते हैं, मासूम मुसलमानों को मरवा देते हैं ये सियासतदान। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, ख़ासकर सियासतदानों से, क्योंकि ये अपनी मफाद के खातिर कुछ भी करवा सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, तफसीलात मैं आपको बताता चलूँ। 9 सितंबर 1984 उस समय जो है क्यों इस तरह का फसाद हुआ था। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 1984 तक जो है कांग्रेस की हुकूमत रही आंध्र प्रदेश में। यानी अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब एक ही स्टेट था, उस वक्त में जो है लगातार कांग्रेस की हुकूमत चलती रही। लेकिन 1984 में जो है तेलुगु देशम की हुकूमत कायम हुई आंध्र प्रदेश में, जिसके प्रेसिडेंट फिल्म एक्टर सुपरस्टार एन.टी. रामाराव थे और वो जो है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी थे। लेकिन उनकी ख़राब सेहत के चलते उनको जो है अपने दिल का ऑपरेशन करवाने के लिए अमेरिका जाना पड़ा, जहां पर जो है वो जाकर अपना इलाज करवाए थे। 15 अगस्त को वो अमेरिका पहुंचे, लेकिन 16 अगस्त के दिन यानी उसके दूसरे ही दिन जो है तेलुगु देशम पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर एन भास्कर राव ने जो है बगावत कर दी। एन.टी. रामाराव जैसे ही अमेरिका पहुंचे, एन.टी. रामाराव को धोखा देते हुए इन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे फायज हो गए, यानी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर ये बैठ गए। लेकिन यूँ सुनने में आता है कि उस वक्त में अंदरूनी इनको कांग्रेस का सपोर्ट था। कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया था कि तुम जो है वक्तिया सीएम बन जाओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। इस तरह से कांग्रेस ने कहा था, इस तरह की रिपोर्ट थी उस वक्त की। फिर ये चीफ मिनिस्टर बन भी गए और सीएम की चेयर पर बैठ भी गए। फिर बात उसके जो है जैसा ही एन.टी. रामाराव वापस आते हैं और अपनी सीट का दावा करते हैं तो उनसे कहा गया था कि आप असेंबली में अपना एतमाद बताइए। खैर उसी दौरान जो है एन.टी. रामाराव अपना एतमाद बताने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए इतना बड़ा फसाद किया गया था आंध्र प्रदेश में। क्योंकि बड़े ही इत्तेफाकी बात है, जैसा ही अपना दिल का ऑपरेशन करवाकर आंध्र प्रदेश वापस आते हैं, आने के बाद जो है इनको कहा जाता है कि आप अपना एतमाद बताइए। जैसा ही असेंबली में अपना एतमाद बताने की कोशिश करते हैं, उसी दौरान जो है गणेश फेस्टिवल भी आ जाता है, यानी 9 सितंबर को गणेश फेस्टिवल भी आ जाता है। उस गणेश विसर्जन में जो है सियासी पावर का इस्तेमाल करते हुए सियासी पार्टियों ने फसाद करवाया था, जिसमें कहीं मासूम हिंदू और मुसलमानों की मौत हो गई थी, दुकानें जल गए थे और कहीं घर जलकर तबाह हो गए थे। तो आइए नाज़रीन, आपको इसकी तफसीलात हम आपको बताते चलें। 9 सितंबर 1984 इतवार के दिन शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन किया गया था और शहर में फसाद हुआ था। इस साल भी यानी 9 सितंबर जुम्मे के दिन हैदराबाद में गणेश विसर्जन किया जाएगा। हालात इस बार भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में
पीओपी की गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी लगा दी है, जिसके खिलाफ भाग्यनगर गणेश उत्सव कमेटी की जानिब से एहतजाज जारी है। बीजेपी सदर बंडी संजय ने यहां तक के कह दिया कि अगर हुकूमत बेहतर इंतजाम नहीं करेगी तो प्रगति भवन बेगमपेट में गणेश विसर्जन करेंगे। इस तरह से बंडी संजय ने कहा। अब जैसा कि लोगों के दिल में ख्याल आ रहा है कि भाई 9 सितंबर को यानी 1984 9 सितंबर को भी गणेश विसर्जन किया गया था, उस टाइम पर फसाद हुए थे। फिर 1984 के बाद जो है आज 2022 यानी 2022 इस बार भी 9 तारीख के दिन गणेश विसर्जन आ रहा है, यानी सेम सितंबर का महीना 9 तारीख को गणेश विसर्जन मनाया जा रहा है। कहीं पहले के जैसा फसाद फिर से ना हो जाए। तो आइए इसकी भी तफसीलात हम आपको बताते चले। 15 अगस्त 1984 को तेलुगु देशम पार्टी के फाउंडर और आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एनटी रामाराव को गैर दस्तूरी तौर पर उस वक्त इख्तिदार से हटा दिया गया जब वो अपना दिल का ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका गए हुए थे। कांग्रेस पार्टी, जिसको इलाकाई पार्टी टीडीपी की बढ़ती हुई ताकत से खतरा था, कांग्रेस ने उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर एन भास्कर राव को नए चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया और उन्हें एनटीआर के खिलाफ बगावत के लिए तैयार किया और भास्कर राव सीएम बन गए। एनटीआर जब वापस आए और उन्होंने असेंबली में एतमाद का वोट मांगा तो बीजेपी ने उनकी हिमायत की, जबकि मजलिस ने भास्कर राव की हिमायत की। हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से 31 दिनों तक असेंबली का इजलास नहीं हो सका। हंगामे, तशद्दुद, लूटमार, दुकानों की तोड़-फोड़ वगैरह के वाकयात बढ़ते चले गए और साथ ही गली कोनों में बेगुनाह लोगों पर चाकू घोंपने की वारदात भी हुई। 250 से ज्यादा दुकान और मकानात जलकर राख हो गए। हालांकि सरकारी अंदेशों के मुताबिक मरने वालों की तादाद 54 बताई गई है, लेकिन ये क़यास किया जाता है कि इससे डबल तादाद में लोगों की जानें गई। पुराने शहर के मुतासिरीन और मेहनत कश तबका, जिनकी 45% आबादी दलित और सुन्नी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, जो फ़िरका वाराना फसाद और लंबे अरसे तक लगाए गए कर्फ्यू के नतीजे में अपनी रोजी रोटी से महरूम हो गए थे। मजलिस के उस वक्त के सदर शेर दक्कन सलाउद्दीन अवैसी महरूम और बीजेपी लीडर, जिनको टाइगर नरेंद्र भी कहा जाता था, इन दोनों की तकरीरों और बयानात की वजह से भी हैदराबाद के हालात ख़राब हो गए। ऐसे भी खबरें थी कि एनटीआर को चीफ मिनिस्टर के तौर पर वापस आने से रोकने के लिए शहर के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ख़राब किया गया था, यानी सियासी पार्टी यानी सियासत का ये सारा खेल था। तो बहरहाल ये थी हमारी सारी तफसीलात 9 सितंबर 1984 को 9 सितंबर 2022 को जो जोड़ा जा रहा है उसको लेकर हमने ये तफसीली रिपोर्ट बनाई है, ख़ासकर हमारे नाज़रीन के लिए। फिर से एक बार कहता हूँ कि गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखिए। हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहेंगे तो आप यकीन जानिए ये सियासतदान कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सियासतदानों की तो औलाद मरने वाले है नहीं, मरेंगे तो सिर्फ गरीब हिंदू या तो फिर गरीब मुस्लिम। ये ताकतवर लोग मरेंगे नहीं, ये सिर्फ मरवाना जानते हैं, मरना जानते नहीं। तो बहरहाल ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। फिर से एक बार कहता हूँ, लाल हरे रंग में मत बांटो, शान तिरंगा रहने दो। जय हिंद। मोर फास्ट, दर्द कम करे फास्ट। अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, चाहे जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स के लिए असरदार तेल, कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। अवेलेबल एट ऑल मेडिकल एंड हर्बल स्टोर। कस्टमर केयर 7207 430058।